अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हमज़ा और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि उसमें हम आप बात करेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ चीज़ें शेयर करूंगा आपसे, कुछ बातें शेयर करूंगा। जो उज़्मा खान केस आजकल चल रहा था, बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात हो रही थी शुरू में। अच्छा, एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो चीज़ हम देख रहे होते हैं बिहाइंड द सीन और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। ठीक है, कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, जैसे कहावतें मुख्तलिफ कहावतें बनी हुई हैं। तो बात ऐसी है कि एक चीज़ जो गलत हुई वो, हाँ मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी चीज़ें। जो है उज़्मा खान है, वो एक मॉडल है, ठीक है, और शोबिस की दुनिया से उनका ताल्लुक़ है, ठीक है। फिर मलिक उस्मान साहब हैं, वो आमना उस्मान के शोहर हैं, और आमना उस्मान जो है वो मलिक रियाज साहब की साली की बेटी हैं, ठीक है। तो वाक़या कुछ ऐसे है कि ये मलिक उस्मान की बीवी आमना उस्मान जो हैं वो कुछ गार्ड्स के साथ, 12 से 13 गार्ड्स के साथ और मलिक रियाज साहब की बेटियों के साथ जो है उज़्मा खान है उसके घर पे धावा बोलते हैं। उनके घर ज़बरदस्ती घुसते हैं, गेट टॉप के गेट खोलते हैं और इस तरह करके उनके घर में घुसते हैं। और फिर होता ये है कि वहाँ पे उनके ऊपर उनको मारा भी जाता है, थप्पड़ वगैरह भी मारे जाते हैं। उज़्मा खान को उनके पाँव से खून भी निकल रहा था। जो सिचुएशन उस टाइम जो देखी गई थी वो सिचुएशन ऐसी थी कि यानी कि कोई भी एक इंसान देखे, कोई भी देखे, उसको तरस आ जाएगा, तरस आ जाएगा और उसका रिएक्शन फौरी तौर पे यही होगा। और असल में हमारी जो एक है ना, आजकल के जवान हो गए या जो भी हम कह लें, आजकल का हमारा ये कि हम लोग समझते हैं कि यार ये वीडियो डालूंगा, ये इस तरह करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, व्यूज़ आएंगे, बस ये वो। पता नहीं होता पीछे कुछ हक़ाइक़ भी देखने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बिहाइंड द सीन देखना पड़ता है। और हर चीज़ के एक पहलू होता है, एक नेगेटिव पहलू होता है, एक पॉजिटिव, दोनों चीज़ें देखनी चाहिए। एक नेगेटिव पहलू ये था कि वो उन्होंने ज़्यादती की, वो घुसे उनके घर, मारा पीटा उनको, उनका खून वगैरह भी निकला और वो काफ़ी अजीब अजीब बातें भी की गई। गार्ड्स को कहा गया कि ये करें वो करें। फिर उनके पाँव से भी खून निकल रहा था, लड़कियों के जो भी थी, वो उज़्मा खान और उसके साथ एक उनकी बहन जो थी। तो अब बात ये है कि ये चीज़ तो गलत थी, ठीक है, ये कानून तोड़ा उन्होंने, ठीक है। अब थोड़ा सा एक सिचुएशन है, अपने ऊपर सिचुएशन रख लें, अपनी फैमिली पे रख के देख लें, किसी भी अपने ऊपर रख के देख लें कि एक मियाँ बीवी हैं, एक मियाँ बीवी हैं और मियाँ बीवी को पता लगता है जी फ़लानी जगह पे उसका शोहर बैठा हुआ है और अय्याशी कर रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है, गलत हरकत कर रहा है, ठीक है। तो एक बीवी का, एक मशरकी बीवी का क्या रिएक्शन होगा, और कुदरती तौर पे वो वहाँ पहुँच जाए, ठीक है। ज़बरदस्ती तो चलो ठीक है, एक अलग चीज़ है। अगर वो बिलफर्ज एक तरह पहुँच जाए, ठीक है, नॉक करके पहुँच जाए, अंदर चली जाए, तो मशरकी बीवी एक जो होगी, और ये हमारे इस्लाम में भी नहीं है कि इस तरह का ताल्लुक़ जो है वो रखना जायज़ नहीं है, हमारे इस्लाम में भी नहीं है। हाँ, आप शादियाँ चार कर सकते हैं, और साथ ये भी फरमाया गया कि आप जो है उन चीज़ों को जो है बैलेंस नहीं रख सकते, तो बड़ा मुश्किल होता है ये। तो मलिक उस्मान साहब हैं, वो उज़्मा खान के मुताबिक उनको लारे लगा रहे थे और ये वो इस तरह ये वो कर रहे थे कि मैं तुमसे शादी करूँगा, ये करूँगा, मैं अपनी बीवी से खुश नहीं हूँ। तो अब बात आ रही है कि जो आमना उस्मान है वो क्या करेंगी। कोई भी बीवी होगी वो क्या करेगी, एक मुसलमान बीवी चली जाए, अपने मर्द को देख ले, अपने शोहर को देख ले कि वो इस तरह किसी गैर औरत के साथ बैठा हुआ घर में, और उसको खबर मिले वो वहाँ चली जाए, क्या होगा, यही होगा। वो थप्पड़ भी मारेगी, वो लाते भी मारेगी, किसूने भी मारेगी, सब कुछ करेगी, ठीक है। तो ये देखें ना, दो पॉइंट आ गए। एक तो चलो उन्होंने ज़्यादती की, वो घुस के, ज़बरदस्ती घुस के, ठीक है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो था उज़्मा खान साहब का ठीक था।
लेकिन वो देखें, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू जो दूसरा है कि आमना जो है, आमना उस्मान है यार, क्या वो उसके दिल में, उसके सीने में दिल नहीं है? उसको, उसके ऊपर क्या बीती होगी जब उसको पता लगा होगा। और हमारे इस्लाम में भी इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है, जो कि जो भी था एक एक ताल्लुक़ था, जो एक नाजायज़ ताल्लुक़ था, वो हमारे इस्लाम में नहीं है जायज़ के इस तरह का ताल्लुक़ रखें। आप शादी कर लें वो अलग बात है, लेकिन शादी के बगैर इस तरह ताल्लुक़ रखना हमारे इस्लाम में भी जायज़ नहीं है। अल्लाह माफ़ करे। तो जो भी सिचुएशन चल रही थी, तो एक बीवी का रद्द अमल यही होना था, चाहे वो ज़बरदस्ती घुसे या जैसे भी घुसे, उसने मारना ही मारना था। वो अपने बीवी शोहर को भी ठुड्डे मारती, अपने शोहर को तो मारती मारती पकड़ के, और उसके अलावा उसकी जो दुर्गत बनाती, ये होना ही होना था। अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ार में चले जाएं, एक आदमी को कुट पड़ी होती है, मारा जा रहा होता सही दबा के। अच्छा जी, जब छुड़ाने जाओ या करीब पहुंचो तो पता क्या लगता है कि जी हुआ क्या था, ये मेरा मियाँ है और इसने जो है ना फलानी लड़की को देख रहा था और ऐसे ऐसे इसने कमेंट पास किए हैं, तो मैंने इसलिए इसको मार दिया। एक बीवी इस वजह से भी अपने मियाँ की जो है धुलाई कर देती है, ठीक है। या बाजार में मियाँ पकड़ा जाए अगर किसी और औरत के साथ घूमता हुआ, तो बीवी भी घूम बाजार में आई हुई हो, तो वहाँ पे भी शुरू हो जाता दंगा फसाद, बीवी कूट रही होती है मियाँ को भी या औरत को भी। पास पहुँचो तो पता चलता है कि यार ये वाक़या है, ये माजरा है। तो फिर इन चीज़ों से मैं बड़ा सोच रहा था कि बनाऊँ इस बारे में। मुझे वो चीज़ एक काफ़ी जो है वो सिचुएशन काफ़ी एक दुख भरी सिचुएशन लगी, जो उन लड़कियों के साथ हुआ कि वो उनको कांच पे चलाया गया, ये किया गया, वो किया गया, इस तरह किया गया, वो किया गया, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें। फिर उसके अलावा जो है कुछ इंफॉर्मेशंस भी आ रही थी, कुछ बातें लीक आउट भी हो रही थी। उसमें ये हो रहा था कि जी जब वो कोर्ट से उज़्मा खान साहब बाहर निकलती थी तो उनको पैसों की ऑफ़र होती थी, ये होता था, वो होता था। मलिक रियाज की तरफ से जो है पैसे दिए जा, मलिक रियाज साहब की तरफ से पैसे, ये वो। एनीवे, डरना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से चाहिए। किसी की कोई जो है इंसान अल्लाह की ज़ात से और उसकी नबी का जो है एहतराम वो हमारे दिल में होना चाहिए, और इंसानों से डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी का डर नहीं पड़ा हुआ, किसी भी किस्म के इंसान का, कि मलिक रियाज हो गया, जो भी है, मुझे किसी का डर नहीं है। तो एनीवे, मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। तो किसी भी, कोई भी अपने घर में ये सिचुएशन रख के देख लेना कि उसकी जो, उसका जो शोहर है उसका इस तरह अफेयर चल रहा है और ये सीन है और ये है, और उसको पता लग जाए, और वो जाके क्या करेगी? वो तो जूतियाँ मारेगी, जो उसके हाथ में आएगा वो उठा के मारेगी। तो हम बहुत ज़्यादा जो है ना एक वो हो जाते हैं एक चीज़ को देख के वीडियोस देखते हैं, बस वीडियोस देख के हमने ये तो ऐसे होगा, ये वैसे हो गया, और हम जो है उसके ख़िलाफ़, मतलब रियाज ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, फ़लाने ने ये कर दिया, फ़लाने ने ये कर दिया। ठीक है, उन्होंने गलत किया, उनको नहीं करना चाहिए था उस पर, तो उनके साथ जो भी एक कानूनी कार्रवाई एक होनी चाहिए उसके ख़िलाफ़, के जी इस तरह घर में घुस के उन्होंने मारा पीटा जो भी किया, ठीक है। और दूसरा पहलू जो है वो भी, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्या माजरा यार, ये क्या हो रहा था? तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, तुम वहाँ पे बैठ के क्या कर रहे? तो बीवी से जुतियाँ पड़नी थी। और एंड पे होता क्या है, इमरान खान साहब है, एक एंकर पर्सन है, वो तो बहुत पहले उन्होंने बता दिया था कि मैं इस गन में पढ़ना ही नहीं चाहता था। सेम वही कंडीशन मेरी थी, मैं बहुत सोच रहा था कि यार करूं तो करूं क्या, ये इस पे वीडियो बनाऊं ना बनाऊं। और यंगस्टर्स को और बाकी हमारे जितने भी व्लॉगर्स हैं सबको थोड़ा सा एक पैगाम देना चाहूँगा, इतनी जल्दी जो है आप ना सिचुएशन के ऊपर जो है हाइप ना हो जाया करें। दोनों पहलू देखा करें हर तरफ के, फिर उसके बाद वीडियो बना लिया करें, जो भी बनाना हो, जो भी कहना हो, ठीक है। किसी अमीर का जो है
दबदबा और बदमाशी नहीं चलनी चाहिए। कोई जो है कानून से बालातर नहीं है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको कानून की इज़्ज़त करनी चाहिए और कानून का एहतराम करना चाहिए, और कोई बालातर नहीं है। तो सबको कानून का पास रखना चाहिए और सबके साथ इंसाफ होना चाहिए और सबको कानून के दायरे में रहना चाहिए और इंसानियत के दायरे में भी रहना चाहिए, और जो हमारा इस्लाम कहता है उसके दायरे में भी रहना चाहिए। एक जो गलत रिलेशन है उसको हमारा इस्लाम प्रमोट नहीं करता, तो वो भी एक उस तरफ से वो इस्लामी लिहाज से वो देखा जाए तो वो गलत कर रहे थे जो भी हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, चांद रात का वाक़या है, वीडियो मेरे ख्याल से ईद के 4 दिन बाद 5 दिन बाद जाके हुई है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब बंदे के घर पे इस तरह होता है, फौरी तौर पे हम क्या करते हैं, फौरी तौर पे हम करते ही हैं, हम 15 को फ़ोन करते हैं, हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, हम उस पर रिएक्ट करते हैं। हमारे घर में अगर कोई ज़बरदस्ती घुस आता है या इस तरह कुछ भी करता है, कुछ भी नहीं हुआ। मैं इन चीज़ों पे मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। अब एंड पे हुआ क्या है मुझे भी पता था। एंड पे मैंने जितनी अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई थी अपनी एक डायरी में, मेरी एक डायरी है, मैं वो मेंटेन करके रखता हूँ। पूरे जो भी मैंने टॉपिक अपना डिस्कस करना होता है अपने व्यूअर्स के साथ, पूरी डायरी पे मेंटेन करता हूँ। एक एक चीज़ लिखता हूँ, मैं अपने हाथ से लिखता हूँ। तो एंड पे मैंने लिखा यही था, बगैर कुछ वीडियोस देखे, बगैर कुछ देखे, सुलह। क्योंकि होना यही था, सुलह होनी थी, लेन देन हो जाना था और इस तरह, क्योंकि इन केसेस में होता ही है। और ऐसे केसेस में तो बिल्कुल ही ये होता है, जो इस तरह के मामला होते हैं उनमें होता ही है। उनको पैसे दे दो, फिर इन्होंने जो है बस चुप हो जाना है। पहले कितना हाइप क्रिएट किया हुआ था, ये है वो है वो। यार किसी ने उस औरत का मौक़िफ़ लिया? आमना उस्मान की कोई वीडियो नहीं मैंने देखी, आमना उस्मान का कोई मैंने वो नहीं मौक़िफ़ देखा। यार उस औरत पे, वो भी तो बेचारी एक औरत थी ना जिसका घर बर्बाद हो रहा था, उसका क्या? ठीक है, अगर वो मलक रियाज की रिश्तेदार ना होती, उसकी जगह कोई और औरत होती, उसके ऊपर क्या गुजरी होती कि उसका घर उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है, तो वो क्या करती? तो पहले मैं सोच रहा था कि यार मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं वो क्लिप भी डालूंगा, उसके साथ जाती हुई ये हुआ, तो मैं यानी कि बनाना चाह रहा था। बट मैंने सोचा नहीं यार, इन केसेस में जो है ना थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी चाहिए। तो जब मैंने सारी चीज़ें सोची समझी, मैंने कहा नहीं, अब मैं वो क्लिप नहीं डालूंगा, जस्ट आप मेरी ये बातें सुनेंगे और इनको थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे इन पे। तो सुलह होगी, सुलह क्या हुई, जो भी हुआ, जो भी हर्जाना भरना होता है एक ज्यादती करने वालों को, बज़ाहिर ये लग रहा है उसने ज्यादती कर दी। जाहिर सी बात है कि वो ज़बरदस्ती घुसे, उन्होंने कानून तो तोड़ा एक तरह, उनके घर में घुस के मार पीट की, जो भी किया वो ठीक है, एक हुआ हुआ। लेकिन सुलह होगी, सुलह में क्या हुआ होगा? जो जो पार्टी जिसका ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ होता है, ये हमारी सारी जितने भी व्लॉगर्स वगैरह थे, जितने भी हमारे यूट्यूबर्स थे, जिन्होंने भी वीडियोस बनाई, हमारे जितने भी नए या पुराने यूट्यूबर्स हैं, जैसे भी हैं, जो से थोड़े से सोचने वाले समझने वाले यूट्यूबर्स हैं ना हमारे, वो तो सोच समझ के बनाएंगे। जो थोड़ा सा क्या लेना हाइपर टाइप के होते हैं ना, वो जल्दी ज़रा उनमें सॉफ्ट कॉर्नर होता है एक, तो फिर और लेडीज़ के लिए तो वैसे ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो वो जल्दी से एक वीडियो बना दी और बाद में उनको भी लगता है गलत करते हैं, फिर उसके बाद एक और वीडियो आती है। मैं नहीं चाह था कि मेरी दोबारा एक वीडियो आए जिसमें मैं कहूँ कि मैंने पहले ये वीडियो बनाई थी और मेरे से जो है कुछ चीज़ें उसमें गलत हुई, ये वो। मैं ओवरऑल एक ही वीडियो बनाना चाहता। तो सुलह होगी, सुलह के बीच में क्या हुआ? जिस पार्टी का हाइप जो तगड़ा था, जिस पार्टी की जो थी मजलूम पार्टी बनी हुई थी कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे घर में घुसे, ये कांच पे चलाया गया, ये किया गया। ठीक है, जाती हुई उसके खिलाफ जो एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो सुलह हुई, सुलह में क्या हुआ?
जिनका हाइप ज़्यादा क्रिएट हुआ था, जो ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहे थे, क्या किया होगा सबको पता है क्या हुआ होगा। ठीक है, डील हुई होगी, जिस तरह भी जो भी ऑफ़र आ रही थी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली और सुलह कर ली। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सबको पता चले कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं को देखना पड़ता है। तराजू होता है ना, तराजू क्यों क्यों एक भी नहीं, क्यों ये एक तराजू नहीं होता, दो तरफ क्यों होते हैं, इसीलिए होते हैं ताकि दोनों तरफ देखा जाए। अच्छा इधर इतना फल डाल दिया और यहाँ पे इतने इतना वेट है, अच्छा 2 किलो है, ठीक है 2 किलो। अच्छा यहाँ पे देख लिया जाता है फिर गुनाह, गुनाह भी डाल लो ना, गुनाह इतने, अच्छा गुनाह इतने, नेकियां इतनी है यार। थोड़ा सा दोनों पहलुओं को देखा करें और उसके बाद सोच समझ के बोलना चाहिए, सबको कहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, और पसंद आई होगी, और सोचिएगा इस बारे में ज़रा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्त को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।